तो अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए। रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मा है वो 26 साल बड़ी है उससे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इन ईयर्स में 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद रोहन की और मम्मी की एज को और मैं प्रोडक्ट करूंगा ना तो 360 कितना आएगा, 360 आएगा। इधर देखो, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। मुझे बस बताना है रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है और कुछ नहीं। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। रोहन जो है उसकी मम्मा की एज पता कितनी है, 26 साल ज़्यादा है किससे, उससे, उसके बेटे से। भाई अगर बेटा 10 साल का हुआ, मुझे बताओ मम्मा कितनी होगी, 26 साल बड़ी होगी नहीं होगी। तो आप 10 बीच में ऐड करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे कि 10 + 26 कितनी होगी, 36 साल की होगी। बाकी कितनी होगी, 36 ईयर की होगी कि नहीं होगी। मामा बड़ी है 26 साल। अगर रोहन कितना होगा, 20 साल का होगा, तो मम्मा कितनी होगी, 20 + 26 कितनी हो जाएगी बताओ, 46 ईयर हो जाएगी। ईजी। अगर रोहन x साल का हुआ तो मम्मा कितनी हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि नहीं आ रही है ना भाई। अगर रोहन जो है वो x ईयर का है तो मम्मा उससे x ज़्यादा ही होगी कि नहीं होगी भाई, 26 ज़्यादा है। तो x में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x + 26 लिखेंगे। बस इसी बात को लेके हम चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। पहले देखिए रोहन्स, ऐसे कर लेते हैं, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज क्या मान ली, x ईयर मान लिया आपने, ठीक है, ओके। और रोहन्स मदर्स एज कितनी मान ली, भाई बड़ी है ना उससे, 26 साल बड़ी है। तो क्या लिखोगे, x + 26 ईयर, बढ़िया लिखोगे, प्लस करोगे, ओके। अब 3 साल के बाद क्या लिखोगे, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। अब रोहन एज कितनी होगी, रोहन एज रोहन एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज विल बी कितनी हो जाएगी, x + 3 ईयर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताइए। अब 3 साल बढ़ गए। अब जब 3 साल बढ़ जाएंगे तो रोहन एज कितनी हो जाएगी, x में 3 साल जोड़ने पड़ेंगे। और वैसे ही मम्मा की भी एज बड़ी होगी कि नहीं होगी। तो रोहन एंड क्या लिखोगे, आल्सो, जहाँ लिखिए एंड रोहन्स लिखेंगे, मदर्स एज रोहन्स मदर्स एज विल बी, वो कितनी हो जाएगी। अब बताइए, x + 26 तो पहले थी 3, भाई x + 26 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x + 29 नहीं हो जाएगा। क्या लिखोगे, x + 29 लिख दोगे यहाँ पे, ये लिख दीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ मुझे समझ आया कि नहीं समझ आया, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, समझ आ रहा है। रोहन एज अब जो है वो कितनी हो चुकी है, x + 3 हो चुकी है। और रोहन की मम्मा की एज कितनी हो चुकी है, x + 29 ईयर हो चुकी है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे। क्वेश्चन में कहता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर अब आप इनका प्रोडक्ट करते हो, किसका, x + 3 को गुना करोगे किसके साथ, ध्यान दे दो, x + 29 के साथ गुना करोगे, कितना हो जाएगा, उन्होंने बोला था मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 360 बनेगा। कितना बनेगा, 360। तो यहाँ क्या लिखोगे, 360 लिखोगे। समझ आया कि नहीं समझ आया, बिल्कुल प्रोडक्ट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको इससे गुना करो, क्या करोगे भाई, x को गुना करोगे किसके साथ, x + 29 के साथ। वैसे ही +3 को भी गुना करोगे किसके साथ, x + 29 के साथ। कर दिया, इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, 360 के बराबर आ जाएगा। ईजी है। अभी x को x से गुना किया तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। 29 को किया तो क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। और 3 को x से किया तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 29 और 3 हो जाएगा 87 और 360। यहाँ तक क्लियर बात कि नहीं क्लियर, समझ आया कि नहीं आया। अब बताओ, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा। अब 29x + 3 32, हाँ 32x हो जाएगा। और इसको माइनस करके कितना आएगा भाई, आ जाएगा आपके पास 273। कितना आ जाएगा भाई, 273 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं समझ आया, है ना, ईजी है। इक्वल टू 0। अब क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात। अभी बताइए, अब क्या करना होता है, इसको कंपेयर करना होता है। क्या लिखोगे, कंपेयर विद ax का स्क्वायर + bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताओ ए कितना आया भाई, एक्स का ये कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा ना, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 लिखोगे। बी कितना आएगा 32 आएगा, और सी कितना आएगा बताओ कितना आएगा सी, हाँ -273 आ जाएगा। भाई ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक की नहीं है ना, समझ आया ना। ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ सकती है, कैसे आ सकती है इस फॉर्मूले से, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी का स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड में क्या आएगा 2a। यही फॉर्मूला है, इजी वाला फॉर्मूला कि नहीं है। एक्स कितना आएगा बताओ भाई, -32 कितना, सॉरी बी कितना 32 है ना, तो 32 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर रूट आ गया, बी का स्क्वेयर तो 32 का स्क्वेयर आएगा, हाँ -4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है -273। यहाँ तक क्लियर बात पहले, हाँ और डिवाइड में क्या आएगा 2a। ये देखो अपान में नहीं लिखता है, देखो अपान नहीं लिख पाता यहाँ पे अच्छे से, तो 2a 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा। एक्स कितना आएगा बताइए -32 प्लस माइनस, अब 32 का स्क्वेयर करना है, 2 का स्क्वेयर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हाथ में 3 का स्क्वेयर 9, 10 हो जाएंगे, 30 कितना हो गया 1024 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12 कितना आया, मल्टे कर दिया, बड़ी जल्दी कर दी पहले की है क्या मल्टे आपने, ये मेरे से ही फास्ट जा रहा है। चलो ठीक है, आप भी मेरे से फास्ट ही जा रहे होंगे भाई, ठीक है मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ। 4 3 12 हाथ में 4 7 28 और 29, ओके तो 2 4 दूनी 8 और 1 2 10 हो जाएंगे, 1092 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। एक्स इक्वल्स टू -32 का -32 प्लस माइनस, अब इसको प्लस किया आपने, प्लस भी किया कि नहीं किया, 4 2 6 9 2 11 और 11 और 1 और 2 कितना आ गया 2116 आ गया, ठीक है ना बात। और डिवाइड में क्या लिखोगे, डिवाइड में लिखोगे 2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है डिवाइड में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यार ये अपान को हटा देते हैं यहाँ से, पर बड़ा गंदा लग रहा है यहाँ से, होता ही नहीं इससे। ओके अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर बात कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालना आपको आता ही होगा, 216 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3646, हाँ तो बन जाएगा 4 और 6, हाँ 46 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 46 आने वाली है, क्योंकि यार आप 46 को 46 से गुना करके देख लीजिए, 46 को 46 से गुना कीजिए, 6 छिक्का 36 और 3 4 छिक्का 24 3 27, 4 छिक्का 24 हाथ में 2 4 चौका 16 2 18 कितने हो जाएंगे 6 7 4 11 8 2 10 11 और 2 2 1 आ गया कि 2116 आ गया कि नहीं आ गया। तो 46 का स्क्वायर मैंने बताया ना आपको, बहुत इजी ट्रिक बताई है आपको, अच्छे से समझिए। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू -32 प्लस -32 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई इसका स्क्वायर रूट करके कितना है 46, कितना आया 46, तो 46 लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइड में क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ओके। अब आइदर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे आइदर एक्स की वैल्यू, भाई एक ले लेंगे प्लस वाली, एक ले लेंगे माइनस वाली ले लेंगे, -32 एक ले ली प्लस वाली बट्टे में 2, एक ली माइनस वाली, -32 और -46 बट्टे 2, तो यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस करोगे तो बचेंगे 14 बचेंगे, डिवाइड में 2 और जो हो जाएंगे 78 हो जाएंगे, 78/2 हो जाएगा। ये नेगेटिव किया तो उसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे रिजेक्ट, दिख रहा होगा आपको, ठीक है इसको कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे अच्छे से, ठीक है ऐसे रिजेक्ट कर दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई कि नहीं आ गई, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 7। तो बताइए रोहन की एज कितनी आई है, देयरफॉर रोहन एज आपने क्या ली थी, एक्स ली थी कि नहीं ली थी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे रोहन प्रेजेंट एज क्या लिखोगे, देयरफॉर रोहन प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 7 ईयर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे पूछा था वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो मैंने रोहन की प्रेजेंट एज निकाल दी हुई है, कितनी आ गई है 7 ईयर आ जाएगी। हम रोहन की मम्मा की एज भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी रोहन, हाँ प्लस करेंगे ना उसको, रोहन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे मदर्स एज, भाई साथ में अगर मैं 26 जोड़ूंगा तो 33 ईयर्स, आपका आंसर क्लियर यहाँ तक, ठीक है भाई। तो मम्मा की भी आ गई, रोहन की भी एज आ चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन ये पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
समझ आया आपको, समझ आया कि नहीं है ना? इजी लग रहा ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में ये अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। चलिए जी, तब तक बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।